ठंड इतनी बढ़ गई है कि जान ले रही है। मैंने आपको बताया कि ठंड की वजह से लोगों की जान जा रही है। सर्दी के कपड़े निकाल लीजिए भाई साहब, नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। ठंड के कपड़े निकाल लीजिए। अपनी अलमारी से पुराने सर्दी के कपड़े और मफलर निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। फिर कह रहा हूं, क्योंकि भोपाल में ठंड की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। पूरी खबर क्या है चलिए विस्तार से बता देता हूं। ठंड जान ले रही है। ठंड मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है भाई साहब। इतनी ठंड पड़ रही है कि हाथ पैर कांप रहे हैं। और अब इस सर्दी का सितम आम लोगों पर भी दिखाई देने लगा है। भोपाल में 3 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, मौत हो गई है। और किसी की मौत होना बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, और वो भी ठंड की वजह से। सोचिए, 300 शहर के अलग अलग इलाकों में फुटपाथ पर मिले हैं। अब सवाल ये है कि जब अकेले भोपाल में 11 रैन बसेरे हैं जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, तो फिर लोग सड़क पर सोने के लिए मजबूर क्यों हुए भाई? भोपाल में रात का तापमान लगभग 7 डिग्री तक पहुंच चुका है, फिर भी लोग बाहर क्यों सो रहे थे भाई? क्या रैन बसेरे रहने लायक नहीं है? क्या कोई कमी है इन रैन बसेरों में? ये सवाल आपके मन में है ना? यही हमारे मन में भी उठा। यही जानने के लिए हमारी टीम ने रैन बसेरों में जाकर वहां का हाल भी जाना है। आप भी देखिए भोपाल के रैन बसेरों का क्या हाल है। उसके बाद आगे बात करेंगे। 3 लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं। देखिए, राजधानी में कड़ाके की ठंड की वजह से सड़क पर रहने वाले, रात बिताने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है। प्राथमिक कारण यही आया कि सर्दी की वजह से मौत हुई है। राजधानी में प्रशासन ऐसे ही जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए इंतजामात करता है। यहाँ के सोने वाले मजदूरों की संख्या कम से कम लगभग 250 से 300 लोग हो जाते हैं। और हमारे पास 184 बेड हैं। उसके बाद हम नीचे ज़मीन पे गद्दे लगाते हैं जिसमें ठंडक में ना सोए। आसपास भी कुछ लोग इसलिए हमको एक गाड़ी निगम से अलॉट करी गई है जिसमें फुटपाथ पे जो भी लोग सोते हैं उनको उठाना हमारा काम है, उनको लाना है। नगर निगम 11 रैन बसेरे संचालित करता है और ज़रूरतमंदों की सुविधा के लिए ही संचालित करता है। कि सवाल यही है कि नगर निगम की इतनी चौकस व्यवस्था के बाद भी आखिर फुटपाथ पे ये मजदूर क्यों सो रहे थे जिनकी ठंड की वजह से मौत हो गई। अब भोपाल में जब 11 रैन बसेरे हैं तो ये लोग बाहर क्यों सो रहे हैं? सवाल तो है। और अगर बाहर सो रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए अलाव क्यों नहीं जला रहे हैं? इसका जवाब भी आपको बता देता हूँ। एनजीटी ने खुले में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है और यही कारण है कि लोग बाहर अलाव नहीं जला सकते हैं। बात अकेले भोपाल की नहीं है, गुना और खंडवा में भी कुछ ऐसा हुआ है जो डराने वाला है। खंडवा में एक 3 महीने की मासूम की मौत झुलसने से हो गई, तो वहीं गुना में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। अब ठंड में झुलसने से मौत कैसे हुआ भाई? कैसे हुई? आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा। यही सोच रहे हैं ना कि ठंड में लोग झुलस कैसे गए? तो चलिए ये भी आपको समझा देता हूँ। पहले बात खंडवा की कर लेते हैं। खंडवा के अंबाड़ा गांव में 3 महीने की मासूम की गर्म पानी से जलने के कारण मौत हुई। हुआ ये कि माँ बच्ची को नहलाने के लिए बाथरूम ले जा रही थी। एक हाथ में बच्ची को गोद में लिए माँ और दूसरे हाथ से गर्म पानी के बर्तन में ठंडा पानी मिला रही थी। तभी बच्ची माँ की गोद में उछल कूद करने लगी और गर्म पानी में गिर गई, जिसकी वजह से बच्ची बुरी तरह जल गई और उसकी दुखद मौत हो गई। गुना की खबर भी बता देता हूँ। गुना में सर्दी से बचने के लिए एक महिला गैस पर हाथ सेक रही थी। तभी अचानक गैस से गायत्री देवी की साड़ी में आग लग गई और आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पारा लगातार गिर रहा है। कुछ बड़े शहरों का हाल आपको बता देता हूँ। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि शिमला या मनाली का टेम्परेचर आपको बता रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं? कहाँ कहाँ क्या क्या पारा है देख लीजिए। आपको कहाँ सावधानी ज़्यादा बरतना है। पचमढ़ी में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। रायसेन में तापमान 3.8 डिग्री है। भोपाल का तापमान भी 3.8 डिग्री पहुंच गया है। राजगढ़ में भी तापमान 4 डिग्री है। ये न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। और खजुराहो में टेम्परेचर 5.6 डिग्री तक गिर चुका है। ये सबसे ठंड 5 शहरों का हाल मैंने आपको बता दिया। मतलब अगर आप इन शहरों में रहते हैं, इन शहरों में अगर आप रहते हैं तो समझ जाइए कि आपको सावधान रहना है। समझ गया? अच्छे से ठंड के कपड़े पहनकर ही बाहर जाना है। अच्छे से इसीलिए समझा रहा हूं। आगे मौसम कैसे रहने वाला है ये भी जान लीजिए ताकि आप सावधान रहें।
मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर तक मौसम में ऐसा ही उतार चढ़ाव रहेगा। कभी तेज ठंड, कभी बारिश तो कभी बादल छाए रहेंगे। कड़ाके की ठंड का दौर 20 दिसंबर से शुरू होगा और जनवरी तक बना रहेगा। इन्हीं 40 दिनों में 20 से 22 दिन ठंडी हवाएं चलेंगी। सबसे ज्यादा ठंड उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में रहेगी। अनुमान भी आपको बता दिया। अब मध्य प्रदेश का तो आपने सब कुछ जान लिया, छत्तीसगढ़ का भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी पारा घट रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मैन पार्ट में ठंडी हवाएं चल रही हैं और पारा लगातार गिरता जा रहा है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सहयोगी ने हमारे ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है, देखिए। अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दादा, कितना ठंड है सरगुजा में? कैसा है? ठंडा बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना यहाँ लकड़ी और जान दो करके हम लोग ताप रहे हैं, हम लोग ठिठुर रहे हैं। तापमान इस अंचल का कमोबेश लगभग सभी जगह 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अपने कान को, नाक को, सिर को हमेशा ढक के रखें। जिस हिसाब से मौसम में करवट बदली है उसको लेकर पूरे प्रदेश में जहां ठंड का वातावरण बढ़ चुका है, वहीं सूरजपुर में भी ठंड का वातावरण काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठंड तो काफ़ी है और सूरजपुर में ठंडा जिला रहा है शुरू से, और जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था इस साल नहीं पड़ रही। हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और प्रशासन को इसकी जानकारी है। प्रशासन को पहले से मुस्तैद रहना चाहिए, हर जगह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिए।